धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया, लेकिन क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और खासकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए किया गया आंदोलन, उसमें भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का बढ़ चढ़कर धर्मेंद्र प्रधान को टारगेट करना, क्या उत्तर प्रदेश की सियासत में उन्हें भारी पड़ सकता है? क्या बीजेपी जिस कुर्मी समाज के वोट को दोबारा पाने को बेचैन थी, व्यग्र थी, क्या इस इस्तीफे के बाद उसे संजीवनी मिल रही है? यह चर्चा इसलिए क्योंकि अब कुर्मी समाज की तरफ से कहीं ना कहीं ये बातें उठने लगी हैं। आज इसी का विश्लेषण कि आने वाले चुनाव में क्या धर्मेंद्र प्रधान मुद्दा होंगे, मुद्दा छात्रों के बीच या फिर मुद्दा बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। नीट पेपर लीक के छात्रों के आंदोलन के उग्र होते ही जब छात्रों की तरफ से धर्मेंद्र प्रधान का मुद्दा नॉन नेगोशिएबल हो गया, यानी कि उनके इस्तीफे के बगैर कुछ नहीं हो सकता, तो आखिरकार उनका इस्तीफा हो गया। लेकिन उनके इस्तीफे के लिए राजनीतिक दबाव सबसे ज्यादा बनाया गया। राहुल गांधी ने तो सबसे पहली मांग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को ही रखा था। चाहे अखिलेश यादव हो, समाजवादी पार्टी हो, सभी लोगों ने जब तक उनका इस्तीफा नहीं हुआ था, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया। आखिरकार जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ तो उसके बाद जो दृश्य सामने आए वो थोड़े अलग होने लगे। जब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफे के बाद पहली बार पार्लियामेंट पहुंचते हैं तो जबरदस्त नारेबाजी होती है, भारत माता की जय, धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद। और धर्मेंद्र प्रधान का वो हीरो वेलकम पार्लियामेंट परिसर में ऐसा शायद ही पहले हुआ हो। एक शख्स जिसके ऊपर आरोप हो, एक शख्स जिसे पूरे इस नीट पेपर लीक की जिम्मेदारी लेने के लिए टारगेट किया गया हो, या फिर जिसका इस्तीफा ही सबसे बड़ा मुद्दा बन गया हो, आखिर पार्लियामेंट में इतना हीरो वेलकम क्यों? कहीं ना कहीं यह सियासत इस ओर इशारा कर रही है कि बेशक उनका इस्तीफा हो गया, लेकिन उनके इस्तीफे के बाद अब जो गुबार उठा है वो एक राजनीतिक गुबार है। 2027 उत्तर प्रदेश चुनाव में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा युवाओं के बीच, छात्रों के बीच, वोटरों के बीच एक मुद्दा होगा, लेकिन सियासी पार्टियों के लिए उनका इस्तीफा चुभ सकता है। शायद अखिलेश यादव को भी यह एहसास होने लगा है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान खुद कुर्मी बिरादरी से आते हैं, उड़ीसा के रहने वाले हैं, लेकिन वही कुर्मी बिरादरी जिसने बिहार में लंबे समय तक अपना मुख्यमंत्री दिया, यानी कि चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, बीजेपी के साथ हैं। उत्तर प्रदेश में इसी कुर्मी बिरादरी ने 2024 में बीजेपी का दामन छोड़ा था। बड़ी तादाद में कुर्मी वोटर बीजेपी से विमुख हुए और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ चले गए। खासकर समाजवादी पार्टी के तो बड़ी तादाद में सांसद कुर्मी बिरादरी से जीत कर आए। लेकिन अब धर्मेंद्र प्रधान का मुद्दा इस सिर्फ नीट परीक्षा लीक तक सीमित नहीं रह गया, अब ये एक राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। अगर आप सोशल मीडिया देखें तो जो कुर्मी बिरादरी से जुड़े हुए उनके पेजेस हैं, खास करके सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ट्विटर हैंडल पर, अब लगातार इसे कुर्मी प्राइड से जोड़ रहे हैं, कुर्मियों के स्वाभिमान से जोड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये चिता रहे हैं कि उनके नेता का इस्तीफा लिया गया है। खैर, ये युवाओं का दबाव था, छात्रों का दबाव था, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने इसे मुद्दा बनाया, अब ऐसा लगने लगा है कि शायद पेपर लीक को तो लोग भूल जाएं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को भूलना पॉलिटिकली और खास करके जो राजनीतिक या सियासी विमर्श है उसमें मुश्किल होगा। इसका एहसास भी शायद अखिलेश यादव को होने लगा है। यही वजह है कि आज जब संसद में बोलने की बारी आई तो धर्मेंद्र प्रधान सीधे निशाने पर नहीं थे। अखिलेश यादव ने भी जो धर्मेंद्र प्रधान के बारे में बोला, सिर्फ इतना कहा
कि प्रधान जी का इस्तीफा तो हो गया, प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा होगा। खाली सुनिए, अखिलेश यादव को आज पूरे अपने स्पीच में उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान को बहुत ज्यादा टारगेट नहीं किया है, महज छुआ भर है। सुनिए जरा अखिलेश यादव। अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने देखा कि जब मंत्री जी लौटे हैं, मंत्री नहीं रहे, उसके बाद सदन के बाहर उनका स्वागत किया गया। अध्यक्ष महोदय, जो स्वागत हुआ उसके लिए हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन माननीय सदस्यों को कितनी बड़ी राहत मिली होगी, कितने बड़े संकट से बचाया उन्होंने। एक प्रधान जी को हटा करके प्रधानमंत्री बचा लिया आपने। अब सोशल मीडिया पर जो चल रहा है उसकी तरफ ध्यान दीजिए। सोशल मीडिया पर कई ऐसे पोस्ट वायरल हो रहे हैं जिसमें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को कुर्मी प्राइड, कुर्मी जाति की स्वाभिमान से जोड़ा जा रहा है। इन तमाम अगर आप पोस्ट को देखेंगे तो आप एक एक करके देखिए, अंदाजा लगेगा कि किस तरीके से न सिर्फ लोग लिख रहे हैं बल्कि बीजेपी इसी विमर्श को, इसी नैरेटिव को आगे बढ़ा रही है कि धर्मेंद्र प्रधान जो कि पिछड़ी जाति कुर्मी बिरादरी से आते हैं, उनका इस्तीफा लिया गया और इसमें जो खाद पानी का काम किया है वो समाजवादी पार्टी ने किया है। समाजवादी पार्टी इसे बेशक एक मुद्दे के तौर पर देखे, बेशक युवाओं के से जुड़े हुए मुद्दे के तौर पर देखे, पेपर लीक के तौर पर देखे, लेकिन कहते हैं कि यह मुद्दा, पेपर लीक का मुद्दा शायद आने वाले कुछ महीनों में खत्म हो जाए या फिर वोटों से उतना न जुड़ पाए जितना धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा और खासकर केंद्रीय मंत्रिमंडल से बाहर जाने के बाद उनका मुद्दा जितना सियासी हो चलेगा। बेशक धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा से आते हैं, बेशक वो केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनकी जड़ें बहुत गहरी हैं, चाहे अपने समाज के बीच में या फिर बीजेपी की सियासत में। 2022 में धर्मेंद्र प्रधान यहां के चुनाव प्रभारी रह चुके हैं। कई चुनावों में वो यहां पर बीजेपी और खास करके अमित शाह के सबसे बड़े क्लोज कॉन्फिडेंट के तौर पर काम करते रहे और उत्तर प्रदेश की सियासत की उन्हें बखूबी उस पर जबरदस्त पकड़ मानी जाती है। उत्तर प्रदेश की जो कुर्मी बीजेपी की पॉलिटिक्स है, उसके कई नेता उनसे सीधे जुड़ते हैं। ऐसे में उनका इस्तीफा अब सियासी हो चला है और अब धर्मेंद्र प्रधान को छोड़कर सारा फोकस या सारा अटैक अमित शाह और प्रधानमंत्री पर जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान को अब ये पार्टियां उतना टारगेट नहीं कर रही। कह सकते हैं कि उनका इस्तीफा हो गया, अब उनकी जरूरत क्या, लेकिन उसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि धर्मेंद्र प्रधान उस कुर्मी समाज से आते हैं जिसने बड़ी नाराजगी से बीजेपी के खिलाफ वोट किया था 24 में, और अब चूंकि उनका इस्तीफा करा दिया गया, यानी उनका इस्तीफा हो गया, वो मंत्रिमंडल से बाहर चले गए, अब बीजेपी के लिए यह मुद्दा सियासत का मुद्दा बन गया है और इसी बहाने वो समाजवादी पार्टी को घेरने भी लगी है। हालांकि सपा के लोग खुलकर कुछ नहीं कह रहे, बीजेपी के लोग खुलकर इस लाइन को नहीं ले रहे, लेकिन जरा उनके सहयोगियों को सुनिए। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि वो ओबीसी थे इसलिए उनका इस्तीफा लिया गया, और संजय निषाद कह रहे हैं कि ओबीसी इसका जवाब देगा, कुर्मी बिरादरी के हैं और उनका इस्तीफा गलत तरीके से लिया गया। जरा उन्हें भी सुन लीजिए। प्रदेश में भी 4-4 बार सपा की सरकार रही और समाजवादी पार्टी कांग्रेस से मिलकर के देश में भी सरकार बनाए, तो ये बिल क्यों नहीं लेके आए? लोग भागते रहे। आज जो छात्रों के हित में जो फैसला सरकार ने लिया है और जो पेपर लीक वाले लोग हैं वो कांग्रेस के जमाने से शुरू किए हुए हैं। अखिलेश यादव ने एक बहुत बड़ा कलंक ले लिया, पिछड़ों के नेता बनने के बाद पिछड़ों का इस्तीफा लिया। लेकिन बीजेपी के भीतर भी अब इस कुर्मी पॉलिटिक्स का असर दिखने लगा है। उसे मालूम है कि एक ऐसा मुद्दा है जो कहीं ना कहीं इस बिरादरी के मन मस्तिष्क में बैठ सकता है या कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड जरूर होगा। और यही वजह है कि आज जब प्रधानमंत्री ने पूरे एनडीए के सांसदों की जो मीटिंग ली है उसकी एक तस्वीर देखी, और उस तस्वीर में अनुप्रिया पटेल जो इसी बिरादरी से आती हैं, उत्तर प्रदेश से आती हैं, और जब अपना दल और बीजेपी का जो गठबंधन हुआ है उसमें कहा जाता है धर्मेंद्र प्रधान का भी बड़ा रोल रहा है। आज जब इस बैठक में अनुप्रिया पटेल दिखी तो बिल्कुल आगे की लाइन में, और अमित शाह और राजनाथ सिंह के बिल्कुल करीब बैठी हुई दिखाई दी। राज्य मंत्री हैं, सीनियर हैं, लेकिन अब उनकी पंक्ति आगे है
और बीजेपी और एनडीए के टॉप लीडर्स में वो शुमार है। हालांकि पहले से भी वो अपनी पार्टी की शीर्षस्थ नेता हैं, गठबंधन की बड़ी नेता हैं, लेकिन ये एक मैसेजिंग है। इस एक इस्तीफे ने बीजेपी को एक कह सकते हैं कि एक मुद्दा दे दिया है कि वो दोबारा से उस कम्युनिटी में, खासकर कुर्मी बिरादरी में दोबारा अपनी आउटरीच करे। और शायद अखिलेश यादव को इसका आभास पहले से था कि कहीं ये मुद्दा ऐसा पॉलिटिकल ना हो जाए कि बूमरैंग कर जाए, यानी कि उल्टा उन्हें पड़ जाए। आप याद करिए, जब सदन शुरू हुआ था तब उन्होंने कहा था कि इस्तीफे का क्या है, इस्तीफा तो हम बाद में भी ले लेंगे। कांग्रेस अड़ी हुई थी कि नहीं, हमको पहले इस्तीफा होगा उसके बाद सदन चलेगा। लेकिन अखिलेश यादव वहां डिफर कर रहे थे, इस्तीफे का क्या है, बाहर भी लेंगे बाद में भी ले सकते हैं। शायद उन्हें अंदाजा था कि ये मुद्दा आज पेपर लीक से जुड़ा जरूर है, लेकिन कल को ये उत्तर प्रदेश की चुनाव से जुड़ जाएगा। अखिलेश यादव को सुन लीजिए, पुरानी ही बात है, 2 दिन 3 दिन पुरानी, लेकिन अंदाजा लग जाएगा कि अखिलेश यादव को आभास था कि इनका इस्तीफा उनके लिए और या कह लें इंडिया गठबंधन के लिए मुसीबत साबित हो सकता है। एक लाइन की ही बात है, लेकिन उसमें वो मर्म छुपा है। सुनिए अखिलेश। सरकार को सुधारना तो पड़ेगा ही, और अगर आप विकसित भारत बनाना चाहते हैं, अमृतकाल में दुनिया के बराबर खड़े होना चाहते हैं, अमृतकाल में आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं, तो शिक्षा परीक्षा को, दोनों को, व्यवस्था को ठीक करना पड़ेगा। तो कहते हैं चौबे गए छब्बे बनने, दुबे बन के आए। कहीं ये कहावत उत्तर प्रदेश में सियासत में न लागू हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा बीजेपी के लिए एक बूंद यानी कि एक वरदान साबित हो जाए उत्तर प्रदेश चुनाव में, और कहीं अखिलेश यादव को उल्टा न पड़ जाए। हमारी नजर रहेगी। यह था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।